दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं कुछ ऐसे कमाल की इन्वेंशंस जो कि अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक रहती हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 10 क्रिप्टाइड स्नीकर। दोस्तों आपने स्नीकर्स तो काफी सारे देखे होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा एर्गोनॉमिक स्नीकर दिखाने वाला हूं जिसकी डिजाइन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा स्नीकर होता है जिसे कि खास तौर पर रनिंग पर्पस बनाया गया है। इसकी एर्गोनॉमिक डिजाइन इसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव तो बनाती ही है, साथ ही ये बेहद कंफर्टेबल भी रहेंगे। इसके निचले सोल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जब भी आप इसे पहनकर दौड़ लगाते हैं तो आपको एक एक्सेलरेशन मिलता है जिससे कि रनिंग काफी आसान हो जाती है। वहीं दोस्तों इन स्नीकर्स में छोटे छोटे होल्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि इसे वेंटिलेटेड रखते हैं, जिससे कि इन स्नीकर्स को आप एक लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी यूनिक डिजाइन के ये स्नीकर्स रहते हैं जिनके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 9 किंगी। दोस्तों कार ड्राइव करते समय हम लोग सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी पर्पस, या फिर टू व्हीलर जब हम लोग चला रहे होते हैं तो हेलमेट्स हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्विमिंग करने के दौरान आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पानी में किसी भी तरीके की इमरजेंसी होती है तो वहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं होता। तो इसके लिए बनाया गया है खास तौर पर इस तरीके के गैजेट को, जो की एक तरीके का इन्फ्लेटर होता है जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों को सिग्नल दे सकते हैं इमरजेंसी का। जी हाँ दोस्तों, साइज में ये एक बेहद छोटा सा गैजेट रहेगा जिससे कि आपको अपने हाथों में पहनना है, और जब भी आपको किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो स्विमिंग के दौरान या फिर किसी भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान, तो बस आप इसे ओपन कर दीजिए, जिसके बाद ये इन्फ्लेट हो जाता है, जिससे कि लोगों के लिए ये एक इमरजेंसी सिग्नल की तरह काम करेगा, जो कि किसी भी तरीके की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान काफी मायने रखता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी बीच पर जा रहे हो या फिर स्विमिंग करने जा रहे हो तो इस तरीके के गैजेट को अपने साथ रखिएगा, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नंबर 8 क्यूबियो लेजर एनग्रेवर। दोस्तों लेजर एनग्रेविंग काफी ज्यादा कॉस्टली अफेयर है जिसके लिए बड़ी बड़ी एनग्रेविंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा गैजेट दिखाने वाला हूं जिससे एनग्रेविंग करना बेहद आसान हो जाएगा। ये एक तरीके का छोटा सा कॉम्पैक्ट सा क्यूबिकल एनग्रेवर होता है जिसे कि आप अपनी पॉकेट में भी लेकर आसानी से कैरी कर सकते हैं, और जहां पर भी आपको एनग्रेविंग करने की जरूरत हो तो आप अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर की मदद से आसानी से एनग्रेविंग कर पाएंगे। इसमें आपको एक स्मार्ट ऐप कंट्रोल देखने को मिल जाता है जिससे कि मोबाइल फोन से इसे कंट्रोल करना बेहद ईजी रहेगा। वहीं दोस्तों इस गैजेट की मदद से किसी भी सरफेस पर इंग्रेविंग की जा सकती है। यही नहीं दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप किसी फोटो को इंग्रेव करने के लिए भी कर सकते हैं। छोटा सा और कॉम्पैक्ट होने की वजह से कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दोस्तों ये वर्टिकली भी काम करता है, जो कि इसका एक कमाल का फीचर रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको भी इंग्रेव्ड की हुई चीजें पसंद है तो इस तरीके के इंग्रेवर को ले सकते हैं, जिससे कि अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज करने का एक मजा ही कुछ और होगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि क्या आपको भी इंग्रेव्ड की हुई चीजें पसंद है या नहीं। नंबर 7 हेक्सॉन स्मार्ट एयर फैन। दोस्तों घरों में हम लोग जिन फैंस का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी सीलिंग पर होते हैं, यानी कि छत पर लगे हुए फैंस तो आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा फैन दिखाने वाला हूं जिसे कि आप अपने बेड के साइड में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखने में तो ये आपको एक नॉर्मल लाइट जैसी लगेगी, जो कि एक्चुअल में एक तरीके की लाइट होती भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एक फैन के तौर पर भी। इसमें आपको ब्लोअर फैंस दे रखे होते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं। इसे आप एक टॉवर फैन की तरह यूज कर सकते हैं या फिर अपने बेड के साइड में भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये पर्सनली आपको कूलिंग देता है। वहीं इसमें हीटर्स भी लगे होते हैं जिससे कि अगर आप हॉट एयर चाहते हैं तो वो भी ये ब्लो कर सकता है। तो काफी कमाल की ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिससे कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक तरीके का हिडन फैन है। इसमें बीचों बीच आपको एक छोटी सी लाइट देखने को मिल जाती है जिसकी ब्राइटनेस को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। साथ ही एक छोटी सी बेड साइड क्लॉक भी रहती है, जिससे कि इसका लुक काफी अट्रैक्टिव सा लगता है देखने में। तो काफी कमाल का इस तरीके का फैन रहता है जो कि खास तौर पर पर्सनल कूलिंग के लिए डिजाइन किया गया है। नंबर 6 एटाउन मॉडल वाई। दोस्तों भारी सामान को उठाना हमेशा से ही काफी मुश्किल भरा रहा है, और अक्सर देखा जाता है कि अगर आप किसी भारी सामान को उठा लेते हैं अचानक तो आपकी पीठ में या फिर पैरों में हल्का फुल्का दर्द भी होने लगता है। तो जो लोग ये काम डेली करते हैं तो उनके लिए तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती होगी। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए खास तौर पर इस गैजेट को बनाया गया है, जो कि एक तरीके का ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल करके आसानी से भारी चीजों सामान को उठाया जा सकता है। वाई शेप में दिखने वाला ये गैजेट आपको अपने बैक पर पहनना होता है, जिससे कि ये आपकी बैकबोन को सपोर्ट देता है, और जब भी आप किसी हैवी वेट को लिफ्ट करते हैं तो ये आपको बैक सपोर्ट और थाई सपोर्ट देता है, जिससे कि आप आसानी से चीज और सामान को उठा पाते हैं। तो इस तरीके का गैजेट उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें की काफी हैवी वेट लिफ्ट करना पड़ता है अपने काम के दौरान, और उनके लिए एक बेहतरीन सपोर्टिव सिस्टम के तौर पर काम करेगा। तो इस कमाल की टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 5 दी ऑन एयर।
दोस्तों आजकल वर्क फ्रॉम होम का जमाना है और ऐसे में बहुत सारे लोग अपने घर से ही ऑफिस का काम करते हैं, जिससे कि दिन में उन्हें अक्सर मीटिंग्स वगैरह के लिए जाना पड़ता है ऑनलाइन, जो कि कभी कभी घर पर रहकर काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर आपको कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही देता है जो कि मीटिंग में इंटरप्शन लाता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप इस तरीके के छोटे से गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक तरीके के इंडिकेटर की तरह काम करेगा, जिससे कि लोग अवेयर हो जाएंगे कि आप मीटिंग पर ऑन एयर हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी डिस्प्ले लाइट होती है जिसमें कि माइक और कैमरास के सिंबल बने रहेंगे, और जब ये माइक्स और कैमरास को ऑन करते हैं तो इसकी लाइटें ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि सामने वाले को ये सिग्नल पहुंच जाता है कि आप मीटिंग पर लाइव हैं। वहीं दोस्तों ये आपको अवेयर भी रखता है कि आपका माइक बंद है या फिर ओपन, जिससे कि अगर आप उस दौरान कोई घर का काम कर रहे हो तो आपकी साउंड मीटिंग पर ना जाए। तो एक तरीके से ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है ऑनलाइन मीटिंग्स के दौरान। वहीं दोस्तों इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल आप ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मीटिंग या फिर अपने यूट्यूब वगैरह के रिकॉर्डिंग के दौरान भी कर सकते हैं, जिससे कि लोग आसानी से समझ जाएंगे कि आपका कैमरा या फिर आपका माइक ऑन है और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नंबर 4, ऑसिलम स्टैंडिंग डेस्क। डेस्क का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, फिर चाहे घर हो या फिर ऑफिस, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग घर से ही अपना काम कर रहे हैं और ऐसे में उनको एक ऐसा वर्क स्टेशन चाहिए होता है जिन पर वो आराम से लंबे समय तक काम कर सकें ऑफिस का। तो दोस्तों इसके लिए खास तौर पर बनाई गई है इस तरीके की डेस्क, जो कि आपके लिए मल्टीपर्पज रहती है। इस डेस्क की खास बात ये होती है कि इसका इस्तेमाल आप एक नॉर्मल डेस्क के तौर पर तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब आप बैठे बैठे थक जाएं तो ये आपके लिए एक स्टैंडिंग डेस्क की तरह भी काम करेगी। यानी इसमें नीचे की तरफ हाइड्रोलिक्स लगे रहते हैं, जिससे कि ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है। वहीं दोस्तों इसमें आपको कुछ स्मार्ट फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन को भी इसमें चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल टाइप सी पोर्ट और यूएसबी पोर्ट्स दे रखे होते हैं, जिससे कि किसी भी डिवाइस को चार्ज करना बेहद आसान रहेगा। वहीं नीचे की तरफ आपको 3 पिन सॉकेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि अगर आप इसमें कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पावर इसी टेबल की मदद से उन्हें दी जा सकती है। वहीं ये डेस्क बेहद पोर्टेबल रहती है, जिससे कि घर में आप एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी ही आसानी से ले जा सकते हैं। तो काफी मल्टीपर्पज ये डेस्क हो जाती है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, CR स्कैन। दोस्तों किसी भी बड़े प्रोडक्ट पर काम शुरू होने से पहले उस प्रोडक्ट का 3D मॉडल तैयार किया जाता है, जिसके बाद उसे 3D में स्कैन करके उसमें खामियों का पता लगाया जाता है। लेकिन ये चीज काफी ज्यादा कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि 3D स्कैनिंग काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो जिसे देखते हुए खास तौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जिससे कि 3D स्कैनिंग काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा हैंडहेल्ड 3D स्कैनर होता है, जिससे कि आसानी से हाथों में लेकर चीजों को स्कैन किया जा सकेगा। यानी बड़ी बड़ी 3D स्कैनर्स को छोड़कर इस तरीके के छोटे से गैजेट की मदद से बड़ी ही आसानी से 3D में स्कैन किया जा सकता है किसी भी मॉडल को। वहीं दोस्तों ये आपके मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट सभी को सपोर्ट करता है, जिससे कि स्कैन की हुई ऑब्जेक्ट की सारी इमेजेस आपको कंप्यूटर पर देखने को मिल जाएंगी रियल टाइम में, जिससे कि आप उसे 3D में स्कैन करके उसमें खामियों का पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके का ये गैजेट खासतौर पर 3D स्कैनिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, जिससे कि 3D स्कैनिंग काफी ईजी हो जाएगी। नंबर 2, प्रो ड्रोन। दोस्तों अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे कि फ्यूचर में आपको कुछ इस तरीके के ड्रोन्स देखने को मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह के लिए किया जाएगा। और फॉरेन कंट्रीज में इस तरीके के ड्रोन्स आजकल इस्तेमाल भी होते हैं, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी को फास्ट बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसा बहुत जल्द आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके का ड्रोन इस काम को बेहद आसान बना देता है। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा ड्रोन होगा जिसमें कि छोटे छोटे 6 प्रोपेलर्स लगे होते हैं। इसका फ्लाइंग टाइम लगभग 30 मिनट्स का होता है, और साथ ही दोस्तों इसमें 2 रोबोटिक आर्म्स लगी होती है, जिनका इस्तेमाल करके मैक्सिमम 10 किलो तक के लोड को कैरी किया जा सकता है। यानी कि 10 किलो का ये सामान उठाकर कहीं भी ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, जिससे कि ऑनलाइन डिलीवरी में इस तरीके का ड्रोन काफी ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। वहीं दोस्तों ये एक तरीके का मल्टीपर्पज ड्रोन है, जिसकी रोबोटिक हैंड्स का इस्तेमाल करके काफी सारे और भी काम किए जा सकते हैं, जिससे कि लोड को कैरी करने के साथ साथ ये बहुत सारी चीजों और मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, जो कि इसका एक खास फीचर रहेगा। तो अगर आपको ये कमाल की टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन पसंद आया हो तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, कारा प्योर। दोस्तों इस गैजेट को दिखाने से पहले मैं आपको साइंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। दोस्तों गर्मी के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप फ्रिज से निकालकर ठंडी ठंडी बोतल को ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो उसके बाहरी सरफेस पर आपको पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा होती हुई दिखाई देंगी। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी की छोटी छोटी बूंदें मौजूद रहती हैं, जो कि उस बोतल की ठंडक से कंडेंस होकर पानी में बदल जाती हैं, और ये गैजेट भी कुछ इसी मैकेनिज्म पर काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का वाटर प्यूरिफायर होता है, जो कि हवा से पानी की छोटी छोटी बूंदों को कलेक्ट करता है और आपको एक प्यूरिफाइड वाटर
वाटर अवेलेबल कराता है पीने के लिए, जो कि काफी ज्यादा बेहतर माना जाता है सेहत के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको वाटर प्यूरिफाई करने के लिए पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये एटमॉस्फेयर से ही पानी की छोटी छोटी बूंदों को कलेक्ट करता है, उन्हें कंडेंस करके आपको देगा, जिससे कि ये एक दिन में लगभग 11 लीटर तक पानी बना सकता है, जो कि अपने आप में एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो उन जगहों के लिए जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, वहाँ पर इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, जो कि एटमॉस्फेयर से ही पानी की छोटी छोटी बूंदों को कलेक्ट करके आपके लिए पीने के लिए दे सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये टेक्नोलॉजी पसंद आई हो तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। वहीं वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उन्हें खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।